बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल जी? बिल्कुल ठीक ठाक ना? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से मुसीबतों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये था जी पिछले ब्लॉग का रीकैप जो आप देख रहे थे। और आज ही हमारा शुरू हो गया है ट्रैवल ब्लॉग पार्ट 2। मतलब मज़ा ही आने वाला है इस ब्लॉग। तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन वीडियोस को पार्ट में डिवाइड करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब मैं डिवाइड करके इन वीडियो को अपलोड करूँगी। क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को एडिट पे डाला तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से क्या एडिट कर दूँ, क्या हटा दूँ, क्या मतलब वीडियो में रखूँ। क्योंकि इतनी कोई खूबसूरत वीडियो हो गई थी ना ये, मतलब मेरे अल्लाह पाक के इतने खूबसूरत नज़ारे। मतलब क्या मेरे अल्लाह पाक की शान है, मतलब ज़मीन से अलग और आसमान से अलग। क्या तारीफ़ करो, जितनी तारीफ़ करो, जितनी तारीफ़ मतलब हम लोग कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम तारीफ़ अपने अल्लाह पाक की शान की कि बस। तो मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और वीडियो को लंबा भी नहीं करना था क्योंकि बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई वीडियो तो रखनी है, तो फिर मुझे लगा कि इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वीडियो भी रहेगी, अच्छी भी हो जाएगी और मतलब फुल एन्जॉयमेंट। तो हम लोगों ने ले ली थी आराम से अपनी सीट और बैठ गए थे सीट पर, और प्लेन बस चलना शुरू हो ही गया था। और वो भी मतलब मैंने शूट कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि कब टेक ऑफ करेगा और कितना टाइम लगता है इसमें। तो बस वो चलता जा रहा था और मैं शूट करती जा रही थी। तो बस टेक ऑफ का टाइम आने वाला है और मतलब यही मतलब मुझे वीडियो जब मैंने शूट की होगी तो शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना मैं वॉइस ओवर करते में इसको एंजॉय कर रही थी। मतलब सारा कुछ दोबारा से आंखों के सामने आ जाए आपके। और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस ये हुआ हमारा प्लेन टेक ऑफ। मतलब ये वाला टाइम तो अल्लाह, बहुत ही एक अलग सी जो फील होती है ना वो इसमें आती है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ है। तो बस नहीं समझ में आ रहा था। और उस टाइम और ये फर्स्ट फ्लाइट का मतलब अब शायद जब भी हम दोबारा ट्रैवल करेंगे तो ये वाली जो फील थी ना वो नहीं आएगी। मतलब वो तो आ गई जो आनी थी। जो फर्स्ट फ्लाइट का आपको टेक ऑफ का जो फील होता है ना वो हमने कर लिया। और बहुत आराम से बहुत मतलब मैं शूट भी करती जा रही थी और उस चीज़ का भी डर भी था। डर तो होता ही है, अगर मैं ये आपसे कह दूं कि डर नहीं होता, कोई डरने की बात नहीं होती, लेकिन होता है, लगता है उस टाइम पे। मैं भी बस यही कहती हुई आ रही थी कि कोई डर की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ करता है थोड़ी सी डर वाली फील आती है। बच्चों को भी आई, जबकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए बच्चों की जो एक्साइटमेंट थी वो डर में बदली। और वो बदलती है, मतलब थोड़ी देर के लिए बच्चों ने हमारा हाथ पकड़ा, मेरे हस्बैंड का और मेरा, और हमने उनसे कहा कि नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ, और इसको फील करो, देखो। तो बस जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता जा रहा था बच्चे थोड़ा सा डरते जा रहे थे, फिर जब वो स्टेबल हो गया, ठीक हो गया, तो सब नॉर्मल हो गए। बहुत खूबसूरत नज़ारे देखिए, दिल्ली कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी। क्या ही खूबसूरत नज़ारा था ये, सुबहान अल्लाह, मतलब बहुत ही खूबसूरत। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 4:45 की, तो मतलब रात के और दिन के हमें दोनों ही नज़ारे बहुत अच्छी तरह से देखने को मिले। तो ये होने लगी है जी सुबह का टाइम, मतलब इतना खूबसूरत सुबह जब होने लगी थी, फजर का टाइम था ये। और बहुत खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। मतलब नीचे आप देखें तो सारे मतलब क्या खूबसूरत नज़ारे, क्या ही खूबसूरत नज़ारे। और वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात है ना कि आप प्लेन में जाएंगे तो आपको इस तरह के नज़ारे देखने को ही मिलेंगे। तो लेकिन जब भी जिसने भी फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट फ्लाइट जिसने भी ली होगी ना अपनी लाइफ में, तो उसने जब ये नज़ारे देखे होंगे तो ज़रूर अपने दिल में सोचा होगा कि क्या शान है उस मालिक की, क्या शान है उस मालिक की कि ज़मीन से लेके आसमान तक क्या खूबसूरत दुनिया बनाई मेरे अल्लाह पाक ने, क्या ही खूबसूरत दुनिया बनाई। और ये था जी फजर का टाइम, और टाइम के हिसाब से मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हो गई थी। मतलब पहले होता था ना कि आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता था कि आप कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, कोई देख लेगा, ये सब देखेंगे। देखें तो देखते रहें, नमाज़ तो पढ़नी ही है। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद और इब्राहिम जो सोया है ना, मतलब फ़्लाइट में बैठने के बाद टेक ऑफ हुआ और इब्राहिम सोया। तो वहीं जाके जब हम लैंड करेंगे ना तो इब्राहिम सोता हुआ ही जाएगा, उसको नहीं पता कि क्या हुआ क्या था। तो उसको बहुत उठाने की कोशिश करी, बहुत जगाने की कोशिश करी कि देखो इब्राहिम ऐसा है वैसा है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो तो सही। तो कह रहा था कि मैं तो वीडियो में देख लूँगा ना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो उसकी चोट भी लग गई थी थोड़ा सा इसलिए भी।
तो बस ये हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम और हस्बैंड मेरे अपनी कॉफ़ी पी चुके हैं। खदीजा जो है मैगी खा रही हैं बच्चों को मतलब, और लेकिन इब्राहिम ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसको नींद ही इतनी आ रही थी। तो बस ये मेरी कॉफ़ी थी, अब मैं अपनी कॉफ़ी कर रही हूँ इंजॉय कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। और इब्राहिम ने तो मतलब विंडो सीट भी नहीं छोड़नी थी और सोना भी था, तो बामुश्किल उससे मतलब खदीजा को विंडो सीट दिलवाई गई क्योंकि उसको बहुत लग रही थी कि मुझे भी थोड़ी देर बैठना है, और इब्राहिम कह रहा था कि मुझे तो यहीं बैठना है। मतलब बच्चे जो ना कह दें, मतलब सोते हुए भी उसको विंडो सीट पे ही बैठना था। और फाइनली मिल गई खदीजा को विंडो सीट, जो कि वो बहुत देर से लगी हुई थी कि किसी तरह मुझे मिल जाए और मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। होता है ना, विंडो सीट का एक अपना ही मज़ा होता है। तो खदीजा बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है, और बाकी सारी जब मैंने पीछे रो में देखा तो सब ही सो रहे थे लगा के मेरे हस्बैंड से। वो भी सो रहे थे, मतलब सभी सो रहे थे, लेकिन हमें तो करना था शूट और एंजॉय क्योंकि हमारी फ़र्स्ट फ्लाइट थी। बाकी ये सारे बैठे हों तो शायद इनकी ना हो फ़र्स्ट फ्लाइट, लेकिन हमारी तो फर्स्ट थी भाई, तो हमें तो एंजॉय करना था उसे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब ही अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट को एंजॉय किया, बस इब्राहिम को छोड़ के। बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे कि बच्चे ने नहीं देख पाया, उसको नींद ही इतनी आ रही थी। तो बस अब ये हो रहा है हमारे लैंडिंग का अनाउंसमेंट कि लैंडिंग होने वाली है, और मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, तो बस अब बताऊँगी कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तब तक आप लोग करिए कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय जो भी मैंने कैप्चर करे हैं, और मतलब बहुत कोशिश करी है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करने की, तो करिए इनको एंजॉय। तो कैसे लगे आप लोगों को ये खूबसूरत नज़ारे, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो पूरे 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद और मतलब हम लोग पहुंचने लगे थे बस अपनी मंजिल तक, और ये हो रही थी जी लैंडिंग। और बस जैसे जैसे लैंडिंग करीब आ रही थी तो एक अलग तरह की एक्साइटमेंट, एक अलग तरह की फ़ील, और एक अलग तरह का थोड़ा-सा डर, मतलब डर तो आप साथ लेके चलें फ़्लाइट में, टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम। बाकी तो नॉर्मल हो जाता है मुझे लगता है, मतलब फिर उसके बाद कुछ नहीं लगता। लेकिन ये 2 टाइम अगर फर्स्ट फ्लाइट है आपकी तो ज़रूर लगता होगा, मतलब कोई कह दे कि हमें नहीं लगता तो मैं मान ही नहीं सकती। तो बस ये हो गई थी लैंडिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से। अल्लाह पाक ने सब कुछ बहुत अच्छा रखा, सफ़र बहुत मुबारक रखा हमारा, बहुत अच्छा रखा। तो बस ये हो गए थे हम लैंड, और ये हम कहाँ पहुँचे हैं, मतलब हम पहुँच गए हैं जी आसाम। आसाम पहुँचे हैं हम। और आसाम में हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ गए हैं हम लोग, आसाम तो काफ़ी बड़ा है ना, तो आसाम का कौन सा एयरपोर्ट है ये, और कहाँ हम पहुँचे हैं, कौन हमें लेने आया है, किसके पास हम जा रहे हैं, तो वो सब आपको देखने का मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब पार्ट 3 में। क्योंकि वो भी एक अलग तरह का व्लॉग होगा, हम लोग पहुँचे हैं और उसके बाद का बहुत अच्छा व्लॉग वो आपको मिलेगा पार्ट 3 में देखने के लिए। और हम लोग पहुँच गए हैं आसाम, और अपने आप में आसाम एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हसीन। तो बस वही देखना है कि आसाम वाकई इतना खूबसूरत है। तो ये आसाम का कौन सा एयरपोर्ट है, अगर किसी को भी समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत भी तो बताइएगा ज़रूर। मैंने तो थोड़ा सा सस्पेंस रखा है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि आसाम में हम कहाँ पहुँचे हैं, कौन हमें लेने आया है, और आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं, मतलब हमें कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या हमारे प्लान हैं आगे के।
तो वो सब आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से। तो अगर ये आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।